नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, जीवन में तकलीफ़ें तो बहुत मिलती है, लेकिन कभी सोचा है आपने आखिर खुशियाँ क्यों नहीं मिलती? ऐन वक्त पर आपकी खुशियाँ क्यों रूठ जाती है? तमाम तरह के प्रश्न मन में आते जाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो आपको बहुत ज़्यादा विचलित भी कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी जीवन में कहानियाँ होती हैं जो व्यक्ति को शायद कभी कभी लगता है जैसे अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन सही मायने में अभावना प्रधान है। शायद इसलिए ऐसा होता है। लेकिन आज हम ज्योतिष की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ आपसे साझा करने वाले हैं आखिर आपको जीवन में जो तकलीफ़ें ज़्यादा मिलती है, खुशियाँ नहीं मिलती, आखिर इसकी वजह क्या है। ज्योतिषी बात नहीं, बल्कि आपको आज हम आपके मनोबल को ऊपर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पड़े हुए हैं और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग को आपके तक ही पहुंचाने वाले हैं। यानी आपको आपसे ही मिलवाएंगे, आपसे जुड़ाएंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आगे कैसे बढ़े। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बात हमेशा ही दिमाग में बैठा कर रखें, जीवन में जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है। बस यही मान के चलिए आप। तब इससे क्या होगा? देखिए, सुख दुख जो आना है, जो जाना है, वो तो आता जाता ही रहेगा। पर एक बेनिफिट ये होगा कि आपको सुख में तो सुख भोगेंगे ही, पर तकलीफ में ज़्यादा मन उदास नहीं होगा। ये सिर्फ, और कभी कभी क्या होता है, आपके बहुत सारे ऐसे अपने होते हैं, आपके यहाँ तक कि दोस्त होते हैं, आपके करीबी होते हैं, जो आपको बेवजह परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को दिमाग से निकालिए। तो चलिए, आज हम सिर्फ एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि जीवन में जो होता है अच्छा होता है, बस उसमें एक सुखद मोड़ देने का आपको कोशिश करना है। ऐसा कहा जाता है 24 घंटे में एक पल ऐसा भी आता है जब आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो सत्य हो जाता है। इसलिए दूसरों के बारे में ना बोले, ना सोचे। खुद के बारे में जब भी बोले, जब भी सोचे, अच्छा सोचे। अब यहाँ पर हमने कहा दूसरों के बारे में, बिल्कुल, क्योंकि आप अब किसी के बारे में सोच रहे हो कि वो कितना पैसा कमा रहा है, रोज इतना कमाता है। अब यहाँ बात स्टॉप। अब रोज कमाता है इतना, हो सकता है आपकी बात सच हो जाए, वो नहीं भी कमा रहा है तो भी सच हो जाए। इसलिए ऐसा मत सोचिए। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, आपको क्या चाहिए जीवन में। ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में, अगर आप अपनी प्रार्थना को बार बार दोहराते हैं, आपके मन में जो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप चाहते हैं अपना मकान हो, आप चाहते हैं आपका दुकान बहुत अच्छा चले, आप चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद बहुत आलीशान तरीके से आपका लाइफ बीते, बुढ़ापा बीते, घूमते फिरते रहें, ये जो चाहत है इसको बरकरार रखिए, क्योंकि ये सुखद एहसास देगा, जीवन में आगे बढ़ने का राह आसान करेगा। तो आज हम बात कर रहे थे, आपके लिए एक कहानी हम लेके आए हैं और फिर हम थोड़ा और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ ऐसे है कि जीवन में जो होता है बहुत अच्छा होता है और अच्छे के लिए ही होता है। ये बातें आपने हालांकि पहले भी सुनी होगी। एक राजा था, उसका मुंह लगा मंत्री था। मुंह लगा मतलब, अब बचपन का दोस्त था भाई, लंगोटिया यार, एक साथ खेले पढ़े बढ़े। अब तो दोनों भले ही राजा मंत्री हो, पर होंगे तो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दिल के करीब, बहुत ज़्यादा खुले विचारों वाले, एक दूसरे को सम्मान करने वाले। तो जब भी कुछ होता तो कहता जो होता है अच्छे होता है। खाना में कंकल भी निकल गया तो भी बोलेगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा उसे बार बार टोकता, तू ये क्या बोलता रहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो बुरा हुआ ना कि दांतों में कंकल चला गया। तो इस तरह से बातें आ ही गई। एक दिन होता क्या है, राजा तलवार साफ कर रहे हैं, बड़े मग्न हैं, किसी ख्याल में खोए हुए हैं। अब उनके हाथों से तलवार गिर गई। गिर गई तो क्या हुआ, राजा के पैर की छोटी उंगली गई, अलग, बिल्कुल अलग, कट के। अब मंत्री बेचारा जाना तो दौड़े दौड़े आता है राजा के पास। अब उसका तो तकिया कलाम हो चुका है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो राजा बिगड़ गया, एक तो मेरा उंगली गया, दर्द भी इतना, और तेरे को मजाक सूझ रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये कौन सी बात हो गई भला। राजा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर।
ऑर्डर दे देते हैं कि मंत्री को भर दो कारावास में, रहने दो वहीं पर और जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। तो बोलते हो ना बार बार कि जो होता है अच्छे होता है, अब कारावास में रहो, अब ये भी तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। मंत्री मुस्कुराता है, कहता है हाँ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मंत्री तो हो गया कारावास में, अब क्या होता है। राजा का दिन भले ही थोड़ा मंत्री के बिना अधूरा था, लेकिन राजा का क्रोध शांत भी हो जाता तो पैर की कटी उंगली देखकर फिर से जीवित हो जाता। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। धीरे धीरे राजा के घाव बढ़ गए। 1-2 महीना बीत गया। अब बहुत बार ऐसे मोड़ आते हैं कि राजा को मंत्री की बड़ी याद आती, लेकिन अब वो तो अहंकार में आ चुके थे। राजा झुकेंगे नहीं, मैं रहने दो उसको वहीं पे, कुछ दिन और रहने देते हैं। राजा बड़े शौकीन मिजाज के थे, बार बार वो जंगल में शिकार करने जाते थे। एक दिन निकल पड़े। अब निकले तो झुंड से बिछड़ गए। सारे सैनिक उनके पीछे रह गए, राजा आगे निकल गए। अब बिछड़ गए, अब रास्ता भी नहीं पता था, कहीं भटक गए। अब क्या होता है, जंगल में जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, आदि मानव लोग बहुत सारे रहते हैं, जो जिनको कि आधुनिक दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, जो बहुत सारे चलिए आप समझ गए होंगे। अब वहाँ पर वो राजा को पकड़ लेते हैं। उनका काम ही यही होता है कि भूले भटके राही को पकड़ लो, बलि दे दो और फिर दावत उड़ा लो। अब वो राजा पकड़ के राजा को लेकर चले आता है अपने कबीलों के सरदार के पास। अब झिंगा ला लाहू चल रहा है, झिंगा ला लाहू, वो लोग मस्ती में डांस कर रहे हैं। इसकी बलि दे जाएगी, उसके बाद हम लोग का दावत उड़ेगा। अब जब उसको नहलाया धुलाया गया, राजा को पूरी तरह सजाया गया कि इसको अब बलि पे देना है, तब तक नहलाने के दरमियान, सजाने के दरमियान किसी की नज़र पड़ती है और कहता है इसके तो एक पैर की उंगली ही नहीं है। अब ये तो चूंकि पूर्ण नहीं है, इसलिए इसका बलि तो दिया नहीं जा सकता। सबकी हंसी गायब। तब उसमें से कुछ लोग कहते हैं, बूढ़े जो थे वो लोग कहते हैं छोड़ दो इसे, ये कोई काम का नहीं है और इसको हम लोग ऐसे भी काट के नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये तो इसका तो पैर कटा हुआ है ना, अब देवी को बिना प्रसन्न किए कैसे खा सकते, छोड़ दो इसे, जाने दो जहाँ जाना है। अब राजा वहाँ से निकला, जान बची तो लाखों पाए, और फिर मन में सोचता रहा, मंत्री ठीक ही बोलता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज तो हम गए थे। अब तब तक उनके सैनिक भी ढूंढते ढूंढते राजा को पकड़ लेते हैं, पा लेते हैं, घर चले आते हैं सब मिलकर। अब राजा सबसे पहले दौड़े भागे जाते हैं मंत्री के पास, कहते हैं वहाँ के जो सैनिक थे, खोलो कारागार खोलो। जैसे ही कारागार खोलता है, राजा लिपट कर खूब रोते हैं अपने मंत्री दोस्त के साथ। तो मंत्री बड़ा आश्चर्य में, आखिर हुआ क्या जो आज हमारे दोस्त 2 महीने के बाद हमारी सुध लेने आए हैं और लिपट के बड़े रो रहे हैं। अब मंत्री कहते हैं क्या हुआ, इतना क्यों रो रहे हो, कुछ तो बोलो। राजा और कस के पकड़ लेते हैं मंत्री को और कहते हैं अभी रुको। फिर कहते हैं अब तो बोलो। फिर वो आंखों में अश्रु लिए राजा कहते हैं तुम कहते थे ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, सच में अच्छे के लिए होता है। बोला वो कैसे। बोला तब राजा बताते हैं, ऐसे ऐसे हम जंगल गए थे और पैर की छोटी उंगली कटी देखकर छोड़ दिया, नहीं तो आज तो हम गए थे। तो मंत्री कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा कहते हैं अब भला किस लिए, अच्छे के लिए क्या हुआ। तब मंत्री कहते हैं अगर आप हमको कारावास में नहीं डालते, आपके साथ तो हम रहते, भले सैनिक पीछे रह जाए पर हम तो आपके साथ साया की तरह चलते हैं। आपको तो वो लोग छोड़ देते पर हम तो गए थे ना। अब दोनों हंसते हैं और गले लगते हैं, कहते हैं दोनों मिलकर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जीवन को एंजॉय कीजिए, ये मत सोचिए कि कुछ जीवन में परेशानी है तो वो आपके लिए बहुत बुरा है, नहीं, हो सकता है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें छिपी हुई हो। मनोबल हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि आपका ये मनोबल हमेशा ही आपको तरक्की कराएगा। हाँ, आप भावनात्मक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि आपके जीवन में थोड़ा सा सुख, पारिवारिक सुख, बच्चों का सुख कम मिलता है, या फिर आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा ईमानदार होती है, लोग इसको समझ नहीं पाते, शायद इसीलिए आप थोड़े परेशान हो जाते हैं। पर यहाँ पर देखिए कर्क राशि वालों, आपके जीवन की एक सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रही है। तो जीवन में सब कुछ अच्छा सोचें। वैसे भी दैव योग से, भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ होता है, बस लिक्विड मनी थोड़ी कम होती है, एन वक्त पर वो कम पड़ जाती है, पर चिंता ना करें। आपके ऊपर तो स्वयं सदा से महादेव की कृपा है। फिलहाल आपसे विदा लेंगे।
पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, और अगर लगे कि अच्छा लगा, हर हर महादेव।